एज ए नेशन भी। गुनाह करने की दो वजूहत हैं जो हमारे करैक्टर में एग्जिस्ट करते हैं, दो वजूहत। पहली वजह या रीज़न, वो गुनाह, वो बुराइयाँ, ये पहली वजह सुनिए, आप मेरे से एग्री करेंगे, जो दुनिया के ज़्यादातर लोग इसलिए करते हैं वो उन्हें पसंद है, इसलिए करते हैं कि उन्हें वो पसंद है और उनके फेवरेट होते हैं। पहले गुनाह, इसलिए वो उसको अपने आप से भी छुपा रहे होते हैं, अपने से भी उन्होंने छुपाया हुआ होता है, मगर वो इसमें इंजॉय करते हैं। और शैतान आपको उन गुनाहों को वॉच कर रहा होता है कि जो चीज़ आप अपने आप से छुपा रहे हैं वो शैतान तो देख रहा होता है, वही कमज़ोरी है, वही आपको वहाँ से एक्साइटमेंट पैदा करता है, वहीं से वो आपका काम करता है। इसलिए आप सच्ची तौबा नहीं कर पाते, इसलिए अल्लाह तव्वाबुर रहीम नहीं होता। दूसरी वजूहत, वो बुराइयाँ या गुनाह जिन्हें हम मामूली समझते हैं, तो इसलिए हम लोग अहमियत नहीं देते, कोई बात ही नहीं है। झूठ बोलना कोई बात ही नहीं है हमारे नज़दीक, मुनाफिकत करना कोई बात ही नहीं है, मिसाल दे रहा हूँ आपको। और इस्लाह करना नहीं चाहते क्योंकि हमारे नज़दीक उसकी अहमियत नहीं होती, मतलब उसको हम गुनाह या बुराई लेते ही नहीं हैं। और कुछ लोग उन बुराइयों और गुनाहों की इस्लाह करना भी चाहते हैं। माशरे में हमारे दो किस्म के यही लोग हैं, कुछ इस्लाह करना भी चाहते हैं और कुछ इस तरह चाह रहे होते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको एक हथकड़ी की, कि अगर दो आदमियों के दरमियान हथकड़ी लगी हुई हो, एक इस तरफ भाग रहा हो, इस तरफ भाग रहा हो, कहीं जा सकेंगे? नहीं जा सकते। क्या ख्याल है सर आपका? तो इसीलिए मेरे और मेरे अंदर जो मेरी ज़ात है, मेरी नफ्स है, अगर मैं आपस में जंग में हूँ, तौबा की प्रोसेस में हूँ, तो मैं एक जगह रुक जाऊँगा, ना अच्छा करूँगा ना बुरा करूँगा, अभी मैं तदब्बुर में हूँ। अगर शैतान के विस्पर में आ जाऊँगा तो मेरी जो अंदर वाली ज़ात है मेरी बॉडी को लेकर चलेगी। और अगर मैं अल्लाह की बात तौबा सच्चे दिल से करूँगा, तो अल्लाह की बात पर ईमान लाऊंगा, इस्लाह करूँगा, तो मेरी अंदर वाली ज़ात मेरे साथ मैच कर जाएगी, तो हम दोनों एक पॉजिटिव साइड में चले जाएंगे। तो आपका अंदर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अंदर वाला आपके साथ नहीं है आप गुनाह नहीं करते, समझ रहे? फिर आप में जंग हो रही होती है, आप एक जगह पे रुके हुए होते हैं। मगर जब आप इंस्पायर्ड हो जाते हैं उस अमल से, तो आपकी ज़ात उसके साथ होती है। इसलिए कुछ गुनाह को हम इंजॉय करते हैं, उसकी इस्लाह नहीं चाहते, अपने आप से भी छुपा रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, और कुछ गुनाह को हम मामूली समझ रहे होते हैं। हदीस नबी है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको तुम्हारी बीमारियों की दवा बतला दूँ, सुन लो। बीमारी गुनाह है और दवा इस्तग़फ़ार। ये बीमारियां हैं मेरी और आपकी, जो छुपा के हमने अपनी साथ में रखी हुई है। तो देखिए एक चीज़, अब आपको थोड़ी देर के लिए यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म पर मैं लेके चलता हूँ बात करने से पहले, कि दुनिया में हमारा दीन, अल्लाह ताला ने कहा दीन फितरत है, यानी इसके बेनिफिट्स दुनिया की हर कौम को, चाहे वो तरक्की याफ्ता हो या तरक्की पजीर हो या इन बिटवीन हो, क्योंकि अल्लाह शुरू से है और हमेशा रहेगा। इंसान अल्लाह के बनाए हुए हैं, इसलिए उसने दीन फितरत बनाया। इसलिए अल्लाह ताला हमें कहते दीन फितरत, और अल्लाह के रसूल को वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। देखिए फेमस यूनिवर्सल स्टेटमेंट दुनिया में आजकल आप टीवी देखते हैं, मीडिया देखते हैं, फेमस स्टेटमेंट आपको मिलती है। नंबर 1 मिलती है वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, आपने सुना होगा। एक होती है वॉर फॉर पीस, आपने ये वर्ड भी सुना हुआ होगा, इज़ वेरी फेमस दिस डेज। और तीसरी बात आम शहरों में होती है, हर इंडिविजुअल कंट्री, चाहे ईस्ट की हो या वेस्ट की हो, हमारे पाकिस्तान में हो या वेस्टर्न कंट्री में कहीं भी हो, एक होती है वॉर अगेंस्ट क्राइम। आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस अनदर स्टेटमेंट टुडे, वॉर अगेंस्ट सिन, एंड दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर टुडे। व्हेन सिंस बिकम एक्टिव, जब सिन एक्टिव होता है द क्राइम स्टार्ट। आप सुन रहे हैं? जब सिन एक्टिव नहीं है तो क्राइम भी नहीं है। तो दुनिया में पनिशमेंट और जेल में डालकर क्राइम को कंट्रोल किया जाता है, या तो जेल दे दी जाती है या पनिशमेंट दी जाती है, उसको सज़ा दी जाती है। ठीक है जी। इस्लामी तारीख़ में और कुरान के अंदर भी तमाम अंबिया कराम ने अपनी कौम को गुनाहों से बचने की, तौबा इस्तग़फ़ार की तालीम दी, जिसके ज़रिए गुनाहों से तौबा और गुनाहों से माफ़ी मांगने के साथ साथ क्राइम पर भी एक हद तक कंट्रोल हो गया था। और ये वाली अंबिया कराम की सुन्नत हमने खो दी, इसलिए हमारे यहाँ सिन
जब ज़्यादा हो जाते हैं तो मैंने और आपको गुनाह से पकड़ना है। यही अंबिया कराम की सुन्नत है। गुनाह को ख़त्म करेंगे, क्राइम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। क्राइम की एक मिसाल देता हूँ आपको। देखिए अभी हमें और आप थोड़े दिनों पहले हमने विज़िट किया था सेंट्रल जेल में। रहमानरहीम.com के लोग सेंट्रल जेल में गए थे और 5000 कैदियों से उनको बुकलेट्स भी दी थी और उनको प्रीच भी किया था। अब आप ये बताइए, अगर उनमें से जिस इंसान को भी जेल हुई थी, अब सुनिए ज़रा, तो जेल होने के बाद वो सज़ा काट ली उसने, तो सज़ा काट के जब वो बाहर जाता है और थोड़े दिनों के बाद फिर वो कार चोरी करते हुए या डकैती मारते हुए पकड़ा जाता है, तो फिर उसको वही प्रोसेस है, फिर उसको कई साल की ज़्यादा पनिशमेंट हो जाती है। तो उसकी वजह यह है कि जेल की सज़ा काटने के बावजूद भी वो गुनाहों की सज़ा से, गुनाहों की जेल से फारिग नहीं हुआ। वो गुनाहों का स्टिल कैदी था, क्योंकि गुनाहों का कैदी होने की वजह से वो दोबारा वो अमल कर रहा था और बार बार जेल जा रहा था। तो इसलिए मुझे और आपको गुनाहों की इस्लाह की तरफ फोकस कराना है ताकि क्राइम खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। एक तो ये बात हो गई। इस्लाम दीन फितरत है, इंसानियत को भलाई और पीस का मैसेज देता है और दुनिया के लोगों के मसले मसाइल से महफूज रखने के लिए बनाया गया अल्लाह ताला ने। इसलिए अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से तौबा करने का हुक्म दिया है वो सिर्फ मुसलमानों ही की नहीं बल्कि इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। हाउ आर वी गोइंग टू डिस्कस उन गुनाहों की। जैसे माशरे में आप देखिए, दुनिया में वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो पढ़े लिखे लोग हैं, सोल्यूशंस के लिए बड़े बड़े इदारे काम करते हैं। फलाह बहबूद के लिए, करेक्शन के लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं। ह्यूमन राइट सर्विसेज, ह्यूमन सर्विसेज, वर्ल्ड वाइड NGOs मुख्तलिफ ममालिक में काम करते हैं। एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस, और उसके रिज़ल्ट्स आप देखते रहते हैं। वो अभी मैं आपके सामने करता हूँ। आई एम गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट वन, जिसमें मैंने कहा था फर्स्ट पोर्शन में, वो बुराइयाँ, जो गुनाह जो इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया के लोग किसी न किसी वजूहत से पसंद करते हैं। पूरे इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड, और अपने मफादात की वजह से करते हैं, जो पसंदीदा भी होती हैं और इस्लाह करना भी चाहते हैं, बाज़ टाइम इंजॉय कर रहे होते हैं। तो वो कौन कौन सी वीकनेसेस, बुराइयाँ या गुनाह हैं जो इंसान पसंद करता है। सबसे पहली मिसाल के तौर पर रिश्वत होती है। इसकी डिटेल में चलते हैं। चोरी होती है, इंजॉय करता है आदमी। शराब है, जुआ है, फवाइश है। किसी को सारी ही पसंद है या किसी की कोई ना कोई कमज़ोरी है जिसको वो छोड़ना चाहते हुए भी नहीं छोड़ रहा होता है। क्या रिश्वत सिर्फ हमारे मुल्क में होती है? नहीं, सारी दुनिया में हर कौम करती है। क्या